Good morning everyone, welcome to Civil Daily platform. This is sixth lecture in the series of engineering mechanics for second chapter and हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट के बारे में। हम लोगों ने मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के SI यूनिट को मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पर बेस्ड हम लोगों ने दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व किया है। अगर आपने लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले ऊपर के आई बटन पे क्लिक करो, लास्ट लेक्चर को फुल कंप्लीट आप चूँकि कंप्लीट वीडियो आप नहीं देखोगे, कंप्लीट आप मोमेंट को, जो मोमेंट के ऊपर मैंने कंसेप्ट दिया हुआ, मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया, आप अगर उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप क्या करो, पहले ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर को आप अगर नहीं देखे हो तो आप उसको देख लो, और अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए आज जो है बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। आपको क्वेश्चन के एक एक जो भी गिवन है, बहुत आसान से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, a rod AB 2.5 meter long is supported at A and B. The rod is carrying a point load of 5 kilonewton at a distance of 1 meter from A. What are the reaction at A and B? आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक बार है, आपके पास एक रॉड है, कितने का है, 2.5 मीटर का है, और इस रॉड को ना एंड पे सपोर्ट कर दिया गया। इस रॉड को एंड पे सपोर्ट कर दिया गया कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप एक बार कंसिडर करोगे ना, चलिए मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस तरीके की अगर आपकी एक बार है तो आपने यहाँ सपोर्ट किया है और यहाँ सपोर्ट किया है, तो मैं इसको एंड ए बोल रहा हूँ, इसको एंड बी बोल रहा हूँ। सो इस तरीके से आपने सपोर्ट किया है, तो आपकी लेंथ टोटल कितनी है, 2.5 मीटर, और सपोर्ट कर दिया है ए एंड बी पॉइंट पे। और आप क्या करते हो ना, ऊपर से एक लोड लगाते हो, कितने का, 5 किलो न्यूटन का, कितने के डिस्टेंस पे, 1 मीटर फ्रॉम ए। आपको ये कैलकुलेट करना है कि रिएक्शन ए और बी पे क्या होगी, ये निकालना है आपको। तो चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। 1 मीटर पे ए से 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, रिएक्शन आर ए है, यहाँ पे रिएक्शन आर बी है। देखो जहाँ पे सपोर्ट होगा ना वहाँ पे रिएक्शन होगा, तो सपोर्ट कहाँ पे है, इस एंड पे और इस एंड पे, तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ लगेगा, राइट। पहला आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। आगे अगर और बात की जाए आपसे, तो आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कभी भी आपको ये समझना है, कभी भी आप किसी भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चूंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी स्टेबल कंडीशन में है, राइट। यहाँ पे बॉडी क्या रुकी हुई है ना, बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं इसके ऊपर, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में चाहे वो वाई डायरेक्शन में, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। और इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक आपकी जो टोटल मोमेंट है ना वो क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट मोमेंट विल बी इक्वल टू 0, राइट। अलजेब्रिक सम करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं है। तो मैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन में फोर्स जो है यहाँ पे आपको लग रहा है, मैं उसको इक्वेट कर लेता हूँ। अलजेब्रिक सम करना है आपको। तो यहाँ पे ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, मैं इसको क्या किया, 5 किलो न्यूटन को नेगेटिव में ले लिया, राइट। तो यहाँ मैं लिखा -5 किलो न्यूटन। यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो प्लस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर ए प्लस आर बी लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। तो मैंने यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन कैलकुलेट कर लिया, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ। और आगे के क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा ना, मैं डायरेक्टली ये वाला नहीं लिखूंगा, तो आपको समझना है वहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो ना कि ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, नीचे से 2 उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो आपकी जो आर ए प्लस आर बी की समेशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो इस 5 किलो न्यूटन के बराबर होगी, राइट। चलिए आगे अगर आप बात करोगे मोमेंट की, तो आपको ये बताया गया बॉडी स्टेबल है, तो वहाँ पे आपकी जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है।
इसका मतलब ये कि मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के लॉन्ग लोगे तो मोमेंट आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। चलिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ मोमेंट ले सकते हो। चलिए सबसे पहले उस बात पे डिस्कशन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आपके पास ना 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। आप किसी के अबाउट भी मोमेंट लो, उसका समेशन 0 होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ या लेने वाला हूँ, तो आप देखोगे कि मैं जब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आर ए के चलते कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, फोर्स है बट डिस्टेंस नहीं है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालने के लिए बोल रहा हूँ और फोर्स जो है ना वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या फिर फोर्स अगर इसी पॉइंट से पास करेगा तो मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के चलते जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लूंगा तो आपको इसके लिए मोमेंट लिखना है और इसके लिए मोमेंट लिखना है, राइट। अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो आपको इसके लिए भी मोमेंट लिखना है और इसके लिए लिखना है। 5 किलो न्यूटन के चलते मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट यानी बी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ तो आपको इसके चलते और इसके चलते मोमेंट लेना है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ना समझो, आपको क्या निकालना है, आर ए प्लस आर बी। आपको ये मालूम चल, सॉरी आर ए और आर बी निकालना है। आपको ये मालूम चल गया कि आर ए प्लस आर बी कितना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आर ए या आर बी, रिएक्शन एट ए या रिएक्शन एट बी, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मालूम चल जाए तो दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोमेंट अगर आप इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो आपके पास कितना अननोन बचेगा, सिर्फ एक अननोन। इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो भी एक अननोन बचेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हो, 5 किलो न्यूटन वाले पॉइंट के अबाउट लेते हो, तो 2 अननोन रहेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, राइट। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, आर ए के अबाउट। आप बी के अबाउट भी ले सकते हो, अगले क्वेश्चन में हम लोग बी के अबाउट देख लेंगे। तो आपको क्या होने वाला है, आर ए इंटू 0 लिख सकते हो आप मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है बट डिस्टेंस नहीं है। सो आर ए माइनस आर ए इंटू 0, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फोर्स आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देता है ना। अगर डिस्टेंस की वैल्यू होती तो मूवमेंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दूसरे फोर्स के बारे में बात करूँ, दिस इज 5 किलो न्यूटन एंड इट इज गोइंग टू बी एक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द मूवमेंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इसको क्या लिखना है, प्लस 5 इंटू 1, क्लॉकवाइज है इसलिए। यहाँ पे आर बी कहाँ लग रहा है, आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, इधर घुमा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपको क्या लिखना है, माइनस आर बी इंटू 2.5, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाता है 5, और इसको उठा के आपको कर देना है इस तरफ, और आप जब आर बी इक्वल टू लिखोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 आपको लिखना है। चलिए ये मैंने कर दिया। यहाँ पे आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलो न्यूटन, और इस 2 किलो न्यूटन वाले वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3 किलो न्यूटन, ठीक है। आर ए और आर बी आपको मिल गया। चलिए एक अलग दूसरे कंडीशन को डिस्कस कर लिया जाए, चूंकि क्वेश्चन में है तो हम लोगों को डिस्कशन होगा तो ज़्यादा अच्छे से कुछ क्लियर होगा। मैं ए के अबाउट मोमेंट लिया था, अगर मैं बी के अबाउट लेता तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, 0। तो यहाँ पे आपको आर ए मिलता पहले, और आर ए के वैल्यू को यहाँ रख करके इस इक्वेशन में रख के आपको आर बी निकालना पड़ता है, राइट। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस यही है कि मोमेंट अगर आप जिस पॉइंट के अबाउट लोगे उसको छोड़ करके दूसरा वाला क्वांटिटी आपको कंसिडर करना है, दूसरा वाला फोर्स कंसिडर करना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको बोला गया है एक बीम है, कितने का, 1 मीटर का। चलिए जो बोला गया ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। बोला गया है एक बीम है 1 मीटर का, ठीक है। ए और बी पे सपोर्ट किया गया है। तो पहला सपोर्ट कहाँ पे है, पहला सपोर्ट है ए एंड पे, मैं इसको ए एंड बोल रहा हूँ, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे है। और दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, इस एंड पे, तो मैं इसको बी बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे इसको 2 अलग अलग सपोर्ट मिल गया, ठीक है। एक का नाम आपको यहाँ पे क्या है, ए, इसका नाम है ए, और इसका नाम है यहाँ पे बी, सही है। और अब आगे आपको बोला गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है ना, यहाँ पे इफ
आगे आपको ये बोला गया है अ वेट ऑफ 500 न्यूटन इज अटैच्ड ऑन द रॉड एट सी। तो आपको बोला गया है कि कहीं पे एक पॉइंट है सी। चलिए कहीं पे अभी मैं एक पॉइंट मान ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है सी, और इस सी पॉइंट पे कितने का फोर्स लग रहा है? सी पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। यहाँ पे कितने का फोर्स लग रहा है? चलिए नोट डाउन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का, सही है। अब आपको क्या बोला गया है, अगर आप आगे क्वेश्चन को देखोगे, चलिए आगे क्वेश्चन पे चला जाए। आगे क्वेश्चन पे आप देखोगे बोला गया है कि 1 मीटर लेंथ है यहाँ से यहाँ का। चलिए ये मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, और इसके साथ आपको बोला गया एक सपोर्ट यहाँ है जिसका नाम है आर ए, मैं आर ए बोलता हूँ, इसका नाम क्या है आर बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है सी जहाँ पे आपको 500 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। और इसके साथ साथ आपको बोला गया है ए कैनॉट बेयर अ प्रेशर मोर देन 300 न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया है ना कि पॉइंट ए जो है ना वो 300 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स बेयर कर ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा का रिएक्शन ये बेयर ही नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कितना लोड ये बेयर करेगा? 300। तो बोला गया है कि अगर ये 300 बेयर करता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? x, ये निकालना है आपको, सही है। आपको बोला गया एक चीज आप समझो, अगर ये फोर्स मिडिल में लगता ना तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे वैसे वैसे बेचारा ए जो है उसके ऊपर लोड क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि ये 300 से ज्यादा बेयर ही नहीं कर पाएगा, तो आपको ये डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, यही पूछा गया आपसे। चलिए आगे चलते हैं। डायग्राम आगे बना हुआ है, सेम डायग्राम आप देख सकते हो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये कंसिडर कर ले रहा हूँ कि आर ए कितना है मेरा? मैक्सिमम है। अब वो जितना बेयर कर पा रहा है उतना ही उसको लोड यहाँ पे दे दिया मैंने। तो आर ए कितना है? 300। आप ये जानते हो कि आर ए प्लस आर बी कितना होना चाहिए? 500। तो आर ए प्लस आर बी 500, आर ए की जगह मैंने 300 पुट कर दिया, आर बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 न्यूटन, सही है। आर ए और आर बी आपको दोनों कैलकुलेट कर लिया आपने। आगे चलते हैं। बीम स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप यहाँ के अबाउट मोमेंट लो, यहाँ के अबाउट मोमेंट लो, यहाँ के अबाउट लो, जिसके अबाउट चाहो आप मोमेंट ले सकते हो। तो मैं पिछले क्वेश्चन में चूंकि यहाँ के अबाउट लिया था, ए के अबाउट, अब मैं बी के अबाउट लेने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो आप देखो फोर्सेस कैसे हैं। चलिए मैं फोर्सेस को थोड़ा पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ। ये फोर्स कैसे रोटेट करेगा? आप यहाँ के अबाउट मोमेंट ले रहे हो, ध्यान देना है आपको। ये आर ए कैसा रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या कंसीडर करना है? नेगेटिव, सही है। चलिए मैंने क्या किया, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव मुझे मालूम चल गया। आर ए के चलते कितना मोमेंट हो जाएगा? आर ए इंटू 1, डिस्टेंस 1 मीटर है। आर बी के चलते सेकेंड 500 न्यूटन से कितना मोमेंट हो जाएगा? 500 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स कहाँ से आया? आप क्वेश्चन में अगर देखोगे, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर में से x माइनस कर दो, है ना। तो मैंने इसीलिए 1 माइनस एक्स वहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, आर ए माइनस 500 प्लस एक्स इंटू 500। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको मिलने वाला है माइनस 200, ठीक है, प्लस 500x, यहाँ पे 500 होगा। अब आप जब x निकालोगे तो ये 200 चला जाएगा इस तरफ और 500 चला जाएगा डिवाइड में, आपको आंसर कितना आएगा? 0.4 मीटर। सो द मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी द मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाट वी हैव टू कीप बिटवीन a एंड c विल बी 0.4। अगर आप इससे कम करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। आपको क्या बोला गया? 300 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब आपकी यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.4। अगर आप इसको और इधर मूव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? लोड बढ़ेगा, यानी रिएक्शन बढ़ेगा, और रिएक्शन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? फेल। तो डिस्टेंस कितना रखना है? 0.4। आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, आपको इतना ही करना था। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हो। अ बीम ए बी 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट्स एंड ए एंड बी। एक बीम है कितने का? 5 मीटर का, ए और बी पे सपोर्ट किया गया है। पॉइंट लोड W1 एंड W2 आर प्लेस्ड एट C एंड D। तो C और D पे पॉइंट लोड लग रहा है। क्या लग रहा है? C और D पे पॉइंट लोड लग रहा है।
at 1 meter and 3 meter respectively from end A. ठीक है. If the reaction at A is twice than the reaction at B, find the ratio of load of W1 and W2. चलिए डायग्राम बना लिया जाए, उसके बाद सॉल्व करते हैं. अगर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 मीटर का बीम है, चलिए 5 मीटर मैंने यहाँ लेंथ लिख दिया, एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है, तो एक रिएक्शन आर ए यहाँ हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन आर बी यहाँ हो जाएगा. आपको बोला गया है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे W1 फोर्स लग रहा है और 3 मीटर के डिस्टेंस में W2 फोर्स लग रहा है. ठीक है. W1 और W2 का रेशियो निकालिए. कब? जब रिएक्शन A जो है वो ट्वाइस ऑफ रिएक्शन B है, मतलब RA जो है वो दोगुना है RB के, ये आपको गिवन था. अब अगर आप इक्वेशन लिखोगे, पहला अगर आप फोर्स को इक्वेट करते हो तो आप लिखोगे RA प्लस RB इज इक्वल टू W1 प्लस W2. क्योंकि ये अपवर्ड दोनों और ये दोनों डाउनवर्ड, तो अपवर्ड दोनों को सम करो और डाउनवर्ड दोनों को सम करो तो इक्वल होने वाला है. इसका मतलब RA प्लस RB W1 प्लस W2 के बराबर होने वाला है. अगर आप ये वाला अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है अगर आप उसको डिस्कस करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको बोला गया था कि RA इज इक्वल टू 2RB. तो RA की जगह आप 2RB रखोगे तो यहाँ पे आ गया ये 3RB इज इक्वल टू W1 प्लस W2. ठीक है. अब अगर आप बात करते हो मोमेंट की, चूंकि बॉडी स्टेबल है तो मोमेंट भी आप ले सकते हो. तो मोमेंट के बारे में अगर आप बात करोगे तो मोमेंट आपको किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ले लेना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट ले रहा हूँ पॉइंट ए के अबाउट. ठीक है. ए यहाँ पे ए के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूँ. ए के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे तो क्या लिखोगे, W1 इंटू 1 पॉजिटिव. ये पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज करेगा और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज करने वाला है. सो दिस इज 1 इंटू W1, W2 इंटू 3 और माइनस 5 इंटू RB. ये आपने यहाँ पे लिख दिया. आप जब इसको आगे सॉल्व करते हो तो आप यहाँ लिखोगे W1 प्लस 3W2 इज इक्वल टू 5RB. अब आपको यहाँ पे W1 अगर निकालना है, W1 माइनस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5RB माइनस 3W2. आप जब इतना कुछ कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया W1 का, और अब आपको क्या करना है, इसी W1 का वैल्यू यहाँ पे रखना है इस इक्वेशन में. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3RB को कॉपी कर रहा हूँ, W1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है, और प्लस W2. जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आप इसको ये वाला जो आपका टर्म है -5RB, आप इसको इधर लाओगे तो -2RB बच जाएगा इधर, और यहाँ पे -2W2. तो ये टर्म कैंसिल, RB इज इक्वल टू W2 आपको मिल गया. RB किसके बराबर है, W2 के बराबर है. अब आपने फोर्स की इक्वेशन से आपको मालूम है ये टर्म है ना. अब RB बोल दिया गया है W2 के बराबर है, तो यहाँ पे ये W2 कैंसिल हो गया. तो RA किसके बराबर होगा, RA जो है वो W1 के बराबर होगा. सही है. तो आपको मिल गया RA W1 के बराबर है, RB W2 के बराबर है, और RA इज इक्वल टू 2RB है. तो RA बाई RB कितना हो जाएगा, 2/1. तो RA की जगह आप W1 लिख सकते हो, RB की जगह W2 लिख सकते हो. तो W1 बाई W2 क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2:1. तो मैंने रेशियो कैलकुलेट कर लिया दोनों फोर्स के बीच का. देखिए कितना आसान है, आप ये समझो, बहुत आसान है. आपको एक बार बस कंसेप्ट क्लियर करना है और ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तब तक आप न्यूमेरिकल में कमांड नहीं बना पाओगे. आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है. अच्छा इसलिए क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपको बोला गया है 2 आइडेंटिकल प्रिज्मेटिक बार PQ एंड RS, मतलब PQ और RS आइडेंटिकल है. अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल एक लाइन में आपको बता दिया. इसका मतलब ये कि उसकी लेंथ इक्वल, उसकी विड्थ इक्वल, उसकी वेट भी इक्वल, सब कुछ इक्वल होने वाला है. ठीक है. तो आपको डायग्राम भी साथ ही साथ क्वेश्चन में गिवन है. तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर x है तो ये भी लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये भी x के बराबर होगा. ठीक है. तो आपको बोला गया आइडेंटिकल बार है, वेट कितना है 75 न्यूटन इधर, 75 न्यूटन इधर, और बोला गया है ना कि 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जाता है इस पॉइंट पे, तो बॉडी ना शिफ्ट हो जाता है. तो जितने डिग्री से शिफ्ट हो रहा है थीटा, वही आपको कैलकुलेट करना है. चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझा जाए. तो अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बीम बनाता हूँ, यहाँ पे टी सेक्शन बनाता हूँ, जैसा कि आपके क्वेश्चन में इसी तरीके का शेप आपको गिवन है.
आपको ये बोला गया है कि इसका एक अपना वेट है, कितने का, 75 किलो न्यूटन का, जो कि कहाँ लगने वाला है, जो कि लगने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये भी इस पॉइंट के अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 75 लगेगा। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी है, इस फोर्स की वैल्यू की बात करोगे तो आप 75 न्यूटन है। वैसे अगर आप यहाँ पे फोर्स की बात करोगे तो ये कितना है, 75 न्यूटन है। तो ये दोनों लग रहा है, लेकिन ये दोनों लग रहा है तो बीम स्टेबल था, क्योंकि बीम क्या था ना, बीम आपके इस पॉइंट के अबाउट फिक्स था। यहाँ पे आपने इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स कर दिया है, फिक्स नहीं किया मैंने इस पॉइंट के अबाउट, ये हिंज जॉइंट है, मूव कर सकता है। हिंज जॉइंट क्या होता है, आप आगे बढ़ोगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस ये समझो कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक लोड लगा देता हूँ, कितने का, 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का लोड जब आप लगाओगे तो ये क्या होगा, ये 100 न्यूटन इसको रोटेट करेगा, तो आपकी बीम क्या होगी, थोड़ी सी टेपर हो जाएगी। तो जितने डिग्री पे आपकी बीम टेपर हो रही है ना, वही थीटा आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको लग रहा होगा कितना मुश्किल है, कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन बहुत आसान है। आपको मोमेंट मालूम है, बस मोमेंट का कंसेप्ट लगा दो। चलिए मोमेंट का कंसेप्ट लगाते हैं, थोड़ा रेजोल्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं। आप देखोगे ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ऑलवेज द वेट ऑफ अ बॉडी वर्क्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे 75 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। एंगल की बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस के बारे में, तो मैंने ये माना ना कि ये पूरा कितना है, 2t है, मैं इसको पूरे को 2t बोल दिया। देखिए यहाँ पे तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा t होगा, और यहाँ पे फिर से आधा t, इसका आधा यहाँ पे t और इसका आधा यहाँ पे t। डिस्टेंस का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, मैंने क्या क्या माना है। अब आता हूँ फोर्स के ऊपर। अगर आप फोर्स की बात करोगे ना, तो 75 न्यूटन यहाँ लग रहा है। अगर आप इस 75 न्यूटन को देखोगे और अगर आप इसको एक्सिस कंसिडर करोगे, चलिए मैं थोड़ा एक्सिस बना देता हूँ। अगर आप मानोगे कि ये एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस ये है 90 डिग्री पे, और आप इस 75 को रिजॉल्व करना चाहते हो, तो बाय रिजोल्यूशन आपको बार बार मैंने बताया है पिछले वाले लेक्चर में कि जिसके साथ थीटा होना वहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं। मतलब कि किसी भी फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ना, उसको तोड़ेंगे तो पहला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगने वाला है, 75 कॉस थीटा, चूंकि थीटा यहाँ पे, और ये फोर्स कितना होगा, 75 कॉस थीटा। इसका मतलब ये 75 न्यूटन जो है, इसका दो अलग अलग कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये 75 कॉस थीटा, ये 75 साइन थीटा। इन द सेम वे आपको यहाँ पे 75 कॉस थीटा, 75 साइन थीटा मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पे 100 साइन थीटा, 100 कॉस थीटा। अब आपको ये समझना है कि मूवमेंट कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। चलिए एक लाइन कंसिडर कर लिया जाए जिससे आपको आसान हो सब कुछ। तो अगर आप यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस पॉइंट के अबाउट एक यहाँ पे येलो वाली लाइन को कंसिडर कर ले रहा हूँ। अब आप देखो, आपको मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, आपको मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, है ना। इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालोगे तो आपको मालूम है एक फोर्स तो लग रहा है इसी डायरेक्शन में, 75 वाला एक फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक फोर्स यही लग रहा है। डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा। वैसे ही इस 75 के चलते एक फोर्स का कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कोई मोमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले फोर्स की बात करोगे तो दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट। तो आप इसके चलते मोमेंट आप लिख सकते हो। तो मोमेंट कितना होने वाला है, 75, चलिए थोड़ा क्लियर कर लिया जाए स्क्रीन। हाँ, इसके चलते मोमेंट कितना होने वाला है, 75 साइन थीटा, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस t। वैसे ही आप लिखोगे 75 साइन थीटा इंटू 2t, डिस्टेंस 2t हो गया ना। तो ये दोनों कौन सा मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज है। वैसे ही अगर आप इस फोर्स की बात करोगे, आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर आप इस फोर्स की बात करते हो तो ये फोर्स ना, देखो अब ये फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, तो डिस्टेंस तो 2t ही है, फोर्स कितना हो गया 100 साइन थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका दूसरा कंपोनेंट देखोगे
यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो सेम पॉइंट पे है ना, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस है जिसका नाम है t। तो t डिस्टेंस पे 100 cos थीटा लग रहा है, तो ये एक मोमेंट क्रिएट करेगा। कौन सा मोमेंट? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट इक्वेशन को लिखना है। तो मैं आपको इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, माइनस टी 75 साइन थीटा। मैंने पी के अबाउट मोमेंट लिया है। यहाँ पे ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम है पी। इस पी के अबाउट मैंने मोमेंट लिया है। तो चलिए आगे अगर आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 75 साइन थीटा इंटू टी। एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया। 75 साइन थीटा इंटू 2t, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए भी मैंने नेगेटिव लिया। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये कितना है? 100 साइन थीटा इंटू 2t, ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने इसको भी नेगेटिव लिया। वैसे ही अगर आप दूसरे फोर्स की बात करोगे तो फोर्स इधर है और डिस्टेंस कितना है? t है ना। तो आप इसको लिख सकते हो t इंटू 100 कॉस थीटा। तो ये सब का समेशन क्या होने वाला है? 0। अब आप पूरे से t कॉमन ले सकते हो, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये 75t है, ये अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150t हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 200t हो जाएगा, प्लस 100t cos थीटा। ये तीनों को जब आप ऐड करोगे, सब नेगेटिव में है, तो माइनस 425t साइन थीटा प्लस 100t cos थीटा। ये माइनस है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ से t और t को कैंसिल कर सकता हूँ, और आप देखोगे 425 साइन थीटा इज इक्वल टू 100 cos थीटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे cos को इधर ले आते हो और ये 425 को इधर ले जाते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है? tan थीटा इज इक्वल टू 100 बाई 425। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स 100 बाई 425। तो थीटा आपको कितना मिलने वाला है? 13.24 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ये एंगल कितना होने वाला है? ये एंगल होने वाला है 13.24 डिग्री, विच इज योर आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो कम है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड बनेगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। सो अगर आप अभी तक आपने अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा, आपने सारे कंसेप्ट को जो भी लाइन से मैंने पढ़ाया आपको आपने नहीं देखा, तो आप सारे वीडियोस को देख लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दो। आज के लिए इतना ही था। कल के क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।